हे गाइस, गौरव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको हरिद्वार आया हुआ हूँ। सो आज की वीडियो में आपको हरिद्वार के बारे में बताऊँगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। सो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है। तो आप ये जानने चाह रहे होंगे कि हम कुंभ मनाते क्यों हैं, कुंभ मेला लगता क्यों है। तो बेसिकली इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब देवताओं और दानवों के बीच में 12 दिन तक कंटिन्यूसली जो युद्ध था वो कंटिन्यूसली चलता रहा था। और उसके बीच में जब जहाँ पर अमृत की जो बूंदें गिरी थी वहाँ पर कुंभ मनाया जाता है। बेसिकली जो कुंभ मेला है उसका सहयोग जहाँ पर जो अमृत की बूंदें गिरी थी तो वहाँ पर उस कुंभ मेले का सहयोग ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए हम कुंभ मेला है इसीलिए हम मनाते हैं। सो बैक टू द पॉइंट। तो मैं आपको जहाँ बता रहा था कि जो जब देवी और दानवों में कंटिन्यूसली 12 दिन तक युद्ध चलता रहा और उसके बीच में जो कलश में जो अमृत था वो क्योंकि उनमें जो युद्ध चल रहा था तो वो पृथ्वी लोक पे 4 जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों पे उसकी कुछ बूंदें गिरी और कंटिन्यूसली 12 दिन तक ये उनका जो युद्ध था वो चलता रहा। और ऐसा भी कहते हैं कि जो देवताओं का एक दिन है वो हमारा पृथ्वीवासियों का 1 साल के बराबर होता है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के टाइम से ही हो गई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का दिन होता है, इसीलिए हर 12 वर्ष में एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसीलिए उस वर्ष स्थान पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। सो मुझे भी यहाँ पर जो फोरहेड पे जो तिलक लगाते हैं वो दिख रहे हैं, तो मैं उन्हें बुलाता हूँ और मैं भी लगवाता हूँ। कहते हैं कुंभ मेले का कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई थी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्य के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्हें बीच रास्ते में जयंत को पकड़ा और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानव में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। मंथन में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर ही गिरा था। इसीलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला हर 3 वर्ष में एक बार आता है। 12 साल बाद ये मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में और तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है।